नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए और धृतराष्ट्र के रूप के तौर पर बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम पूरे देश को पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाए बिहारी आपको मिलेगा, दिल्ली हो, बम्बई हो, चंडीगढ़ हो। नीतीश बाबू आप समझौता ही नहीं कर रहे, संरक्षण दे रहे हैं। आज आपके उप मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाला, रेलवे का जमीन घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया, चार्जशीट जमा हो गया। आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्या भी लोग बोले? बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार होंगे, इतने कमजोर होंगे, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया। आप समझिए, इतनी अंधी गूंगी सरकार किसी ने देखी ही नहीं। 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सत्र में कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़ा स्पष्ट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सत्र में कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। कितने लोगों की नियुक्ति की गई और कितने लोगों के प्रोसेस में काम है, ये सरकार को बताना चाहिए। उल्टे ही जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। आप समझिए कि 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक है उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही। राजकर्मी के बारे में बहन रेणु देवी जी बताएंगे। और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार होती है, पूरी कैबिनेट से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और नहीं देना चाहते। और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम पूरे देश को पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाए बिहारी आपको मिलेगा, दिल्ली हो, बम्बई हो, चंडीगढ़ हो, या कोटा चले जाइए, सब बिहारी टीचर होंगे और स्टूडेंट भी होंगे। हम बिहारी की अस्मिता का सवाल है। बिहारी को अपमानित करने का काम बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया। आप समझिए, इतनी अंधी गूंगी सरकार किसी ने देखी ही नहीं। नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए और धृतराष्ट्र के रूप के तौर पर बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और यूपीए और एनडीए का फर्क समझिए।
एनडीए में 5-5, 6-6 मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया, या चार्जशीट हो गया, या आरोप लगे। और पिछले बार नीतीश कुमार जी ने स्वयं जब एनडीए में आ रहे थे तो यही कहा था कि हम CCC से समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, आप समझौता ही नहीं कर रहे, संरक्षण दे रहे हैं। आज आपके उप मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाला, रेलवे का जमीन घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया, चार्जशीट जमा हो गया। आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? क्या हम ही लोग बोले? बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार होंगे, इतने कमजोर होंगे, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग तो चाहते हैं कि वो मांगे इस्तीफा और स्वच्छता का प्रमाण दे। नीतीश बाबू, इतना मत डरिए, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डरने वाले को हारना पड़ता है। बिहार की जनता के साथ अन्याय जब आप करेंगे तो बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। कई मुद्दे हैं। आज किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम बिहार की सरकार के द्वारा पुलिस या गुंडों से करवाया गया। अरे, अपने मांगों को लेकर आपके बीच में आए। वित्त रहित शिक्षक 4 वर्षों से मांग रहे हैं पैसा कि हमको मेरा भुगतान करो, हमारे तनख्वाह का भुगतान करो, लेकिन कर नहीं रहे। पता नहीं नीतीश बाबू आप में क्या हो गया। 2,61,000 करोड़ के बजट में आपका अपने संसाधन से तो मात्र 32,000 करोड़ का बजट है। रेस तो या तो भारत सरकार ग्रांट देती है, सहायता देती, या आप लोन लेते हो। भारत सरकार लगातार आपको सहयोग कर रही है, लेकिन आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते, हमको पता है। अभी लोगों ने विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया था कि बिहार सरकार को दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हमने पूछा कि 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें जमीन उपलब्ध कराया कॉन्क्लेव बनाने के लिए, और आपने जमीन दिया। अरे, बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे तो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दीजिए। ये लोगों की मानसिकता नहीं है। बिहार के साथ स्वैतालापन नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए बाधक हो गए। अब 1 घंटा भी मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लिए हानिकारक है। इतने ही बात को करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आग्रह करूंगा